अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस टीचर, आवाज आ रही है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक आप लोग नोट कर लें। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यंस, पेज नंबर 64 के ऊपर। टीचर कर लिया। और उसके अलावा किंग अशोका गोल्डन एज ऑफ एम्पायर, पेज नंबर टीचर कर लिया। 66 से लेके 68 तक। अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म, डिक्लाइन से पहले पहले कर तक। लिया। कर लिया सबने टीचर, मार्क हाँ। कर लिया है? यस। उसके अलावा थर्ड जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है वो पेज नंबर 74 के ऊपर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्तास के बारे में है, ठीक है? कर लिया। गुप्तास की टीचर, कंट्रीब्यूशन। ये किंग अशोक का गोल्डन एज ऑफ एम्पायर है। लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। और अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्तास ये है तीसरा। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग 1 मिनट वेट करें। क्लास, आप लोग को शो हो रही है स्क्रीन? शादाब, आपका क्या क्वेश्चन है? पूछें। टीचर, जो लॉन्ग क्वेश्चन बताया है कि एक सेकेंड, किंग अशोक का गोल्डन एज ऑफ द एम्पायर, उसमें अगर ये आएगा तो ये भी सारा लिखेंगे। अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म और डिक्लाइन। उसमें डिक्लाइन से पहले पहले तक सारा आएगा, ठीक है? ठीक है। डिक्लाइन से पहले पहले तक, पेज नंबर 66, 67। टीचर, वन बाय वन क्वेश्चन पूछे। उसके, टीचर गोल्डन एज ऑफ एम्पायर के अंदर अडॉप्टेड बुद्धिज्म का भी आएगा। हाँ जी, सारा आएगा इसमें। किंग अशोका गोल्डन ओके। एज ऑफ एम्पायर से लेके अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ये दोनों टॉपिक जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, ठीक है? उसके अलावा थर्ड जो है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्तास का है, ये वाली कंट्रीब्यूशन जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है? ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स पता चल गया सबको? यस। एक दफा मैं चैट बॉक्स के यस। अंदर भी आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ, ये बॉक्स के अंदर भी मैं आप लोगों के लिख देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स क्या हैं। पहला जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन का है वो पेज नंबर 64 के ऊपर है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यन। 64। टीचर,
ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 66 के ऊपर, 67 के ऊपर और 68 के ऊपर। किंग अशोका द गोल्डन एज ऑफ द एम्पायर। एंड अशोका द ग्रेट adopted बुद्धिज्म। ठीक है। और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कॉन्ट्रीब्यूशंस गुप्तास की, पेज नंबर 74 और 75। कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्तास। ठीक है, ये देख लें। हाफ चैप्टर का टेस्ट ले लें या सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस का या लॉन्ग क्वेश्चंस का, ये पूरा आप लोग को याद करना मुश्किल हो रहा है? आप लोगों ने साथ साथ याद नहीं किया? बताएं। हाँ जी, माहिदा सतवत, माहिदा साजिद, महकुल मोमिन, मलीहा फरहान, मिनाहिल, सारिया, लबीका, अरीशा, अस्मा। फुल चैप्टर का नहीं याद होगा आप लोगों को, हाफ का कर दूं? अगर हाफ चैप्टर का आप लोगों ने टेस्ट देना है तो फिर टेस्ट अच्छा होना चाहिए। हैंड रेज करें। हाफ चैप्टर का टेस्ट जो देना चाहते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हाफ चैप्टर है ना, ये पेज नंबर 58 से लेके पेज नंबर 64 तक होगा आप लोगों का टेस्ट। ठीक है, 58 से 64। इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होगा इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यंस तक, ओरिजिन ऑफ आर्यन से लेके इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यंस तक। ठीक है। ओरिजिन ऑफ आर्यंस शामिल होगा व्हाई आर्यंस केम टू इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस, और उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यन। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा था मैसेज में, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक समझना है। किसी ने कोई यहाँ पे मैसेज नहीं किया, सब समझ आ गई है? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस की नहीं समझ आई मानिया आपको? यस टीचर। ठीक है, मैं समझाती हूँ। अशोका द ग्रेट एडॉप्टेड बुद्धिज्म, ये भी नहीं समझ आई। हंसना, ये कुशांस का तो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो एक्सक्लूडेड है। आर्यंस एंड गुप्ताज एम्पायर, ये चैप्टर का नेम आपने मेंशन किया है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 61 आप लोग ओपन करें, 61।
61 पेज ओपन करें। पेज नंबर 61 ये आप लोग ओपन कर लें। मैं स्क्रीन शेयर नहीं इसकी कर रही। माहिदा सतवत ने की है इसकी स्क्रीन शेयर। माहिदा सतवत कर दें प्रॉपर, इसकी स्क्रीन शेयर करें प्रॉपर। थोड़ा और क्लोज करें। इतना नहीं करना था। माहिदा सतवत, अगर आप शेयर कर रही हैं तो प्रॉपर शेयर कर दें इसकी पिक्चर। ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें कास्ट सिस्टम की बात आ जाती है कि उस वक्त में जो आर्यंस थे वो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसको 4 कास्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, 4 कास्ट में डिवाइड किया था। ब्राह्मण्स में, क्षत्रियास में, विशायस में और शूद्रास में। अब ब्राह्मण्स जो थे वो सबसे हाईएस्ट कास्ट थी और सबसे लोएस्ट कास्ट जो है वो शूद्रास थी। ब्राह्मण्स ऐसे थे, ऐसे इसमें लोग शामिल थे जो कि स्कॉलर्स थे, टीचर्स थे। ठीक है, वो लोग इसमें शामिल थे जो कि अपने जो धर्म होते हैं या जो स्पिरिचुअल लॉज होते हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें लैंड ऑनर्स आ जाते हैं। ठीक है, टीचर्स आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, स्कॉलर्स आ जाते हैं। और उसके बाद जो क्षत्रियास हैं इसके अंदर रूलर्स और वॉरियर्स आ जाते हैं। और विशायस जो कि थर्ड कास्ट है उसके अंदर फार्मर्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सारे लोग शामिल होते हैं। और शूद्रास बाय ब्लड जो है वो ये आर्यन से बिलोंग नहीं करते, लेकिन ये जो थे लेबर थे उनके ब्राह्मण्स के, क्षत्रियास के, विशायस के। ठीक है, इसलिए इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अब इसकी डिटेल हम देख लेते हैं कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और वैश्यास जो हैं वो कौन कौन थे। पेज नंबर 62 के ऊपर आप लोग देखें। द हाईएस्ट कास्ट इन द आर्यंस कास्ट सिस्टम वाज द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स वो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर वो कास्ट थी जो कि सबसे हाईएस्ट कास्ट समझी जाती थी। जिनका बिलीव था ये कि जो भी उन्होंने अपने आप को किस तरह से प्यूरिफाई करना है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग किस तरह से उन्होंने जो है वो रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, ये ऐसे लोग थे जो कि अपने जो उनका रिलीजन था उनके रूल्स को फॉलो करते थे, जो इनके धर्म होते थे, जो इनके राइट्स होते थे। ठीक है, उन सबको जो है ये फॉलो करते थे। ठीक है, इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट रूल जो है वो बनाए हुए थे अपने आप को अपनी रिचुअल प्योरिटी के लिए, अपने आप को इनर प्योरिटी के लिए, अपने जो है वो रिलीजन को फॉलो करते थे ये। ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करके अपने रिलीजन के बारे में जो है वो स्टडी करते रहते थे। और ज्यादातर ये लोग वो लोग थे जो कि अपनी जो लाइफ थी वो टेम्पल के अंदर ही गुजारते थे। ठीक है, फिर क्षत्रियास जो है ये सेकंड कास्ट है कास्ट सिस्टम के अंदर। इसके अंदर जो है उस वक्त के जो हुक्मरान होते थे, जो वॉरियर्स होते थे, जो जंग के दौरान लड़ने के लिए जाते थे, जिनकी फाइटिंग स्पिरिट अच्छी होती थी। ठीक है, वो लोग इसमें शामिल होते थे। और वो लोग जो कि एवरी डे डिसीजन लेते थे। ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट को रन करना है, उनके डिसीजन वगैरह लेना का जो काम होता था वो क्षत्रियास का होता था। इसके अंदर जो है वो किंग्स, जनरल, सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज शामिल होती थी। ठीक है, ये बेसिकली इनका जो काम था वो ये था कि प्रोटेक्शन देना, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करना लोगों को, और डिसीजन लेना, एवरीडे डिसीजन। ठीक है, ये इनका काम था। और जो ये अपने जो रिचुअल प्यूरिटी, अपने आप को इनर प्यूरिफाई करने के लिए, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चलने के लिए, अपना जो मजहब का जो है वो टीचिंग के लिए, अपनी मुतालिया करने के लिए अपने मजहब के बारे में, ये ब्राह्मण्स जो थे उनसे हेल्प लेते थे। ठीक है,
उनकी गाइडेंस में ये जो भी रूल्स उन्होंने बनाए थे उनको फॉलो करते थे ये। ठीक है। फिर विशायस आ जाते हैं, थर्ड कास्ट है इसके अंदर, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं। और वो लोग जो कि इनका जो काम है, इन लोगों का जो जॉब है वो ये है कि इन्होंने क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करना होता था और इकोनॉमी को बेटर करना था। ठीक है, कि सोसाइटी की इकोनॉमी को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको ग्रो किया जाए कि वहाँ की जो सोसाइटी है उसकी इकोनॉमी बेटर हो सके। ठीक है। तो जो विशायस थे उनका फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे होता था। मैथ की बुक ओपन करने को नहीं मैंने कहा। शूद्रास की बात की जाए तो शूद्रास जो है वो लास्ट कास्ट थे, लेबर फोर्स थे ये। ठीक है, ये बेसिकली लेबर थे क्षत्रियास के, वैश्यास के और ब्राह्मण्स के, जो कि हाई कास्ट थी, उनके जो है ये सर्वेंट्स थे। ठीक है। बाय ब्लड जो है ये शूद्रास जो है ये आर्यंस के साथ रिलेटेड नहीं करते थे, लेकिन उनके सर्वेंट होने की वजह से इनको भी कास्ट सिस्टम के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है। तो आप लोगों ने इनके नेम याद रखने हैं कि सीक्वेंस से, सबसे पहले जो कास्ट है वो ब्राह्मण्स की है, फिर क्षत्रियास की है, फिर वैश्यास की है, फिर शूद्रास की है। ठीक है। और ब्राह्मण्स के अंदर किंग्स, स्कॉलर्स आ जाते हैं। ठीक है, लैंड ओनर्स आ जाते हैं, जजेस, टीचर्स, स्कॉलर्स, ये सारे ब्राह्मण्स के अंदर आते हैं लोग। और क्षत्रियास के अंदर रूलर्स, वॉरियर्स, जनरल, सोल्जर्स, किंग्स और उनकी फैमिली। और वैश्यास के अंदर ट्रेडर्स, फार्मर्स और जो है मर्चेंट्स आ जाते हैं। और शूद्रास जो है ये लेबर फोर्स थी, उनके सर्वेंट्स थे। ठीक है। समझ आ गई इस टॉपिक की मानिया? मानिया। यस टीचर, आ गई है समझ। ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन किसने पूछा था? अशोका द ग्रेट एडॉप्टेड बुद्धिज्म। अरीशा इस्लाम। अरीशा इस्लाम ने क्वेश्चन पूछा था कि अशोका जो है उसने किस तरह से अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म को। पेज नंबर 67 के ऊपर देखिए आप लोग। अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म सोन आफ्टर एम्ब्रेसिंग। ये व्हाइट बोर्ड कौन शेयर कर रहा है? आप लोगों ने यहाँ पे कोई स्क्रीन शेयर नहीं करनी। ठीक है। समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, पेज नंबर 67 के ऊपर देखें। अब ये जो कलिंगा की जो वॉर हुई थी उसने अशोका की जो लाइफ है उसको प्रॉपर चेंज कर दिया था। ठीक है। उसके उसने जो है वो फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए अपने आप को जो है डिवोट कर दिया था। अपने आप को उसने कहा था कि मैं ये जो वॉर हुई थी कलिंगा की, उसके बाद अपने आप को उसने पब्लिक सर्विसेज के लिए जो है वो डिवोट कर दिया था। और बुद्धिज्म जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था उसने एज अ रिलीजन। ठीक है। और उसने जो है विहारास और स्तूपास जो है वो बिल्ड करवाए थे, जो कि बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस थे उनकी। ठीक है, टेम्पल वगैरह थे, विहारास और स्तूपास बिल्ड करवाए थे। और अपना जो बुद्धिज्म जो उसका रिलीजन था उसकी प्रीचिंग स्टार्ट कर दी थी, उसको प्रमोट किया था अपने टाइम पीरियड के अंदर। और अशोका जो था उसने अपने टाइम पीरियड के अंदर नॉन वायलेंस पॉलिसी जो है ये स्टार्ट की थी, ताकि पीसफुल लाइफ लोग जो है वहाँ की गुजार सके। यूनिवर्सिटीज बिल्ड की थी और इरिगेशन सिस्टम उसने जो है वो उसको बेटर किया था, इरिगेट करने के लिए लैंड को। और ट्रेड्स जो सिस्टम है उसको भी उसने अच्छा किया था अपने टाइम पीरियड के अंदर। 40 ईयर्स तक इसने रूल किया था अशोका ने। और 232 के अंदर जो है इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। समझ आ गई है बुद्धिज्म के बारे में? ये बेसिकली रिलीजन था जिसको अशोका ने अडॉप्ट किया था। ठीक है। फिर इसकी प्रीचिंग उसने स्टार्ट की थी। और इसके लिए उसने ताकि लोग जो है इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस मजहब के अंदर शामिल हो, इसने जो है वो टेम्पल्स वगैरह बिल्ड किए थे, विहारा, स्टूपास। ठीक है।
रिलीजियस प्लेसेस हैं ये। अरीशा इस्लाम, समझ आ गई है इस टॉपिक की आपको? यस। और कोई टॉपिक? एनीवन? भैया शराब। मैं तो काम देना करे भैया मलीहा फरहान। ऊपर का। लबीका लुकमान। कोई क्वेश्चन? सब समझ आ गई है? अस्मा उमर। शानजे। जिमल। हुरिया। टीचर पेपर में ये जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यन्स है, इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब शॉर्ट करके क्या वैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स में कौन कौन आते हैं हाँ जी, और इसमें आपसे पूछा जा सकता इनका है कि काम। कास्ट के जो ब्राह्मण्स हैं, सॉरी, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस जो है उसको कितने कास्ट में, कास्ट सिस्टम में उसको जब डिवाइड किया गया था तो कितनी कास्ट, टोटल कितने ग्रुप उसके बनाए थे, ठीक है? तो चार उसके ग्रुप से, उसके नेम आप लोगों ने याद करने हैं और उनके अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने याद करने हैं इसमें। इसका मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चंस भेजे भी हुए हैं, आप लोगों ने नीट नोटबुक पे यस। लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक है? उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को नोट्स शेयर किए थे उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन मौजूद होंगे, वहां से भी देख लीजिएगा। अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। अटेंडेंस मार्क करवा दें। आप लोगों ने लीव नहीं करना, ठीक है? ये मैं अगर मेरी लीव होगी, मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो दोबारा से आप लोगों ने ज्वाइन करना है, अटेंडेंस मैंने आप लोगों की लेनी है।